पश्चिम एशिया में जंग का माहौल है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। शुक्रवार देर रात ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजराइल के रमनगन और रिशोन लेजियन में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम से नाकाम कर दिया, लेकिन इस जंग की शुरुआत इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन से हुई, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इजराइल ने गुरुवार रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के तेहरान, इस्फहान, नतांज और करमानशाह जैसे शहरों में भीषण विस्फोट हुए। इजराइल ने मोसाद की मदद से विस्फोटक ड्रोन और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस हमले में ईरान के 104 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों और 2 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। इस हमले में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कानी सहित 20 सैन्य कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारा सैन्य अभियान ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करने के लिए है। ईरान ने इजराइल के इस हमले का जवाब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत दिया। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों, रक्षा मंत्रालय और एयरबेस को निशाना बनाया। तेल अवीव और यरूशलेम के आसमान में मिसाइलों और ड्रोनों की गड़गड़ाहट गूंजी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने दावा किया कि इस हमले में इजराइल के कई अहम ठिकाने तबाह हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमला करके अपने लिए कड़वी नीति तय कर ली है, उसे कठोर दंड भुगतना होगा। ईरान की सेना ने दावा किया कि भविष्य में उनके हमले 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। इस जंग ने विश्व नेताओं को भी हरकत में ला दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रों ने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो फ्रांस इजराइल का साथ देगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के हमले की निंदा की। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और ईरान पर हमले को गलत ठहराया। दूसरी ओर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और तुर्की जैसे अरब देशों ने ईरान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। सऊदी अरब ने ईरान को भाई बताते हुए इजराइल से बदला लेने की बात कही। इस बीच इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर बैकफुट पर दिख रहा है। इस तनाव के बीच भारत भी सक्रिय है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि नेतन्याहू ने मुझे हालात की जानकारी दी। हमने पश्चिम एशिया में शांति और स्थायित्व पर चर्चा की। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और तनाव को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को डील करने के लिए 60 दिन दिए गए थे, आज 61वां दिन है। अगर ईरान समझौता नहीं करता तो कुछ नहीं बचेगा। इस जंग का असर दोनों देशों के शहरों में साफ दिख रहा है। इजराइल के तेल अवीव और रमनगन में मलबे के ढेर और घायलों की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के तेहरान और इस्फहान में भीषण विस्फोटों ने तबाही मचाई। इजराइल का आयरन डोम और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम दोनों इस जंग में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन इस तनाव का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रही हैं, लेकिन विश्व नेताओं की नजर अब शांति की कोशिशों पर टिकी है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच ये जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। इस तनाव ने वैश्विक कूटनीति को भी हिलाकर रख दिया है। भारत, रूस, फ्रांस और अरब देशों की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही।